स्थापना के लिए मुख्य बात क्या चाहिए? पवित्रता। पहले चाहिए पवित्रता। जो पवित्रता की पालना में जितना मदद करेंगे परमपिता परमात्मा की, उतना स्थापना में मददगार बनेंगे। और जो स्थापना करेंगे सो पालना भी करेंगे। स्थापना में विघ्न डालेंगे तो पालना में भी ड्रामा अनुसार विघ्न पड़ जाएगा। राज्य की पालना नहीं कर सकेंगे, अर्थात राज्य नहीं कर सकेंगे। ये भी जानते हो कि पतित रावण बनाते हैं और पावन राम बाप बनाते हैं। तो राम बाप का जो संगठन तैयार होता है, राजधानी तैयार होती है, उस राजधानी की स्थापना में संगठन को बढ़ाने में सहयोग देना चाहिए ना। संगठन अर्थात यूनिटी। यूनिटी बगैर प्योरिटी के नहीं आ सकती। तो प्योरिटी की पावर अगर दूसरों को देते रहेंगे और बाप के सहयोगी नहीं बनेंगे तो राजाई में कुछ फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? राजाई प्राप्त करने में फर्क पड़ जाएगा। सेवा करने से, सिर्फ सेवा करने से, सेवा तो की लेकिन पवित्रता को खंडन कर लिया तो कौन सी दुनिया की राजाई मिलेगी? पावन दुनिया के 21 जन्मों की राजाई मिलेगी या रावण राज्य की पतित दुनिया की राजाई मिलेगी? रावण राज्य की पतित दुनिया की राजाई मिल जाएगी। 63 जन्मों का हिसाब किताब बन जाएगा। रावण संप्रदाय के सहयोगी बन जाएंगे लेकिन बाप के सहयोगी नहीं बनेंगे, क्योंकि बाप का संगठन मजबूत बनाने में सहयोग नहीं देते हैं। कि आधा कल्प है राम राज्य और आधा कल्प है रावण राज्य। क्या है? तो आधा आधा, लेकिन बच्चों का सहयोग किधर है? ये तो पक्का है कि माया वायलोरा डालती है, माया विघ्न डालती है। ऐसे कोई अहंकार न करे कि माया को हमने जीत लिया। माया तो सबको फटकाती है, परंतु ये राम रावण की रस्साकसी में हमारा सहयोग किधर जाता है? राम की यूनिटी बनाने में हमारा संगठन की तरफ बुद्धि जाती है या दुनियावी सहयोग में बुद्धि जाती है? तो हिसाब बन जाता है। आधा कल्प रावण राज्य में हमने विशेष सहयोग दिया या राम राज्य की स्थापना में विशेष सहयोग दिया? जो राम राज्य की स्थापना में विशेष सहयोग देते हैं, ये तो निश्चित है कि माया कुछ न कुछ प्रभावित करती है, परंतु जिनका यूनिटी बनाने में राम के लिए विशेष सहयोग होता है, संगठन बनाने के लिए कुछ सहन करना पड़ता है कि नहीं? तो जो भी सहन करना पड़ता है, समाज का, परिवार का, दुनिया वालों का, सरकार का, वो सहयोग की शक्ति का उजूरा किससे मिलता है?
बाप से मिलता है। निराकार बाप जो शिव बाबा है वो 21 जन्मों की प्राप्ति कराता है, और जो साकार बाप है वो 63 जन्मों में भी सब धर्मों का पिता है ना, बापों का बाप है। हर धर्म की राजाई स्थापन करने में उसका पहला नंबर योगदान है। तो वहां भी जो राजाइयां प्राप्त होती है वो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार होती है। कोई तो प्राय लोप होने वाले आदि सनातन देवी देवता धर्म की राजाइयों में सहयोग लेते हैं और देते हैं। कोई फिर और धर्मों की राजाइयों में कन्वर्ट होते रहते हैं।